श्री वेदव्यास कृत श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 13 धृतराष्ट्र द्वारा क्रियता श्लोक संख्या 44 अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा यन्मन्यसे ध्रुवं लोकम अध्रुवं वा न चोभयं सर्वथा न हि शोच्यास्ते स्नेहाद् अन्यत्र मोहजात् यत् भले ही मन्यसे सोचते हो ध्रुवम परम सत्य लोकम लोगों की अध्रुवम अवास्तविकता वा अथवा न नहीं च भी उभयम अथवा दोनों सर्वथा सभी परिस्थितियों में न कभी नहीं ही निश्चय ही शोच्या शोक का विषय ते वे स्नेहाद स्नेह के कारण अन्यत्र अथवा दूसरी तरफ मोहजात मोह जनित अनुवाद। हे राजन, सभी परिस्थितियों में चाहे आप आत्मा को नित्य मानो अथवा भौतिक देह को नश्वर अथवा प्रत्येक वस्तु को निराकार परम सत्य में स्थित मानो या प्रत्येक वस्तु को पदार्थ तथा आत्मा का अकथनीय संयोग मानो, योग की भावनाएं केवल मोह जनित स्नेह के कारण है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचीपुत्रम् अत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रगुरुपुरीं मातुरीं गोष्ठवाटिं राधाकुण्डं गिरिवरम् औरातिका माधवाशां प्राप्तो यस्य कृतितः कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगण्डगुणान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सैगण्डललिता श्रीविशाखान्वितां च गुरु वैष्णव भगवान तिने स्मरण हय विघ्न विनाशन अनायास होय निज वांछित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का भागवतम क्लास में स्वागत है। तो हमने देखा कि किस प्रकार युधिष्ठिर महाराज इन 8-9 श्लोकों में सिद्धांत के बल पे नारद जी युधिष्ठिर महाराज का शोक दूर कर रहे हैं, है ना। तो हमने पहले देखा कि कैसे महाराज नारद जी युधिष्ठिर को कह रहे हैं कि कोई भी स्थिति में किसी के लिए भी शोक मत करो, क्योंकि ये पूरा जगत ईश्वर के हाथ में है और ईश्वर ही सबको मिलाते हैं और बिछड़ाते हैं। और फिर उसको समझाने के लिए नारद जी ने 2 उदाहरण दिए कि जिस प्रकार बैल के नाक में रस्सी नथी हुई है और वो अपने स्वामी की आज्ञा मांग के घूमता रहता है नाक से रस्सी बांध के, उसी प्रकार से ये पूरे जगत में जितने भी लोग हैं वो वेद के द्वारा बांधी गई डोरी के, वेद या नाम की पद्धति के द्वारा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी वानप्रस्थ गृहस्थ सन्यास उनके नियमों की डोरी के द्वारा सब लोग बंधे हुए रहते हैं और इस प्रकार वो भगवान के आदेशों का पालन करते हैं। इस प्रकार ये सब लोग भगवान के वश में हैं। और फिर एक और उदाहरण समझाया जो हमने कल देखा कि जिस प्रकार खिलाड़ी की इच्छा से खिलौने एक साथ एकत्रित होते हैं और अलग अलग हो जाते हैं, उसी प्रकार भगवान की इच्छा से सभी मनुष्य एक साथ एकत्रित होते हैं और फिर बाद में अलग अलग हो जाते हैं। अब आगे और ज़्यादा उनके शोक को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं कि ठीक है, भगवान के वश में सब चीज़ें हैं, इसलिए तुम शोक मत करो। अभी तक तो ये समझाया उन्होंने कि सब कुछ भगवान के वश में है ना, सभी कुछ भगवान के वश में, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, इसलिए शोक मत करो।
लेकिन अब आत्मा की दृष्टि से समझा रहे हैं। पहले भगवान की दृष्टि से समझाया, अब इस श्लोक में आत्मा की दृष्टि से बता रहे कि थोड़ा और समझो इस बात को, मतलब थोड़ा और ज़्यादा डीप में उनके शोक को खत्म करना चाहते हैं। और यहाँ कह रहे हैं यन मन्यसे, यन मतलब यदि, यन मतलब यदि। चलिए ठीक है, मैंने आपको भगवान के बारे में समझाया कि सब कुछ भगवान के वश में है, लेकिन और मैं यदि फिर भी आप और ढंग से समझो तो यदि मानते हो, यन मन्य से मतलब मानते हो, क्या मानते हो? ध्रुवम लोकम, ध्रुवम लोकम मतलब लोकम मतलब आत्मा, और ध्रुवम मतलब सत्य, है ना। अब इसमें देखिए 4 फिलोसॉफियों का वर्णन किया है। जैसे गीता जी में एक श्लोक है दूसरे अध्याय में, अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वाम मन्य से प्रथम मतम तथापि त्वं महाबाहो नैनम शोचितुमर्हसि, कि या तो आप हमेशा आत्मा को हमेशा जीने वाला समझते हो या फिर हमेशा मरने वाला समझते हो, दोनों ही केसेस में शोक मत करो। अब इसमें 4 केस बता रहे हैं नारद जी युधिष्ठिर को, कि अगर कोई व्यक्ति ये 4 सिद्धांतों को पालन करने वाला है, ठीक है, इसमें सिद्धांत तो एक ही सच है, सिद्धांत तो सिर्फ एक ही सच है, लेकिन हर एक व्यक्ति तो सत्य का पालन नहीं करता है। कुछ लोग अलग अलग सिद्धांत के भी होते हैं, हम देखते हैं कुछ लोग श्री श्री को फॉलो करते हैं, कुछ लोग प्रजापिता ब्रह्म कुमारी को फॉलो करते हैं, कुछ अभी भी निराशाराम के पास जा रहे हैं। तो अलग अलग फिलोसॉफी के लोग हैं, अलग अलग सिद्धांतों को पालन करते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज को नारद जी इस दृष्टि से समझा रहे हैं कि यद्यपि आप इन चारों में से कोई भी चीज को फॉलो करो, फिर भी शोक मत करो। समझ रहे हैं? तो चार सिद्धांत कौन से बता रहे हैं? सबसे पहला, यन मन्य से ध्रुवम लोकम। ध्रुवम लोकम मतलब, अगर लोक मतलब आत्मा, यदि अगर आप आत्मा को ध्रुवम मानते, मतलब आत्मा को आत्मा की दृष्टि से हमेशा नित्य मानते हैं, है ना, ये पहला हो गया। और ध्रुवम, अध्रुवम वा, अध्रुवम वा, या फिर आप अपने आप को ही शरीर समझते हो, तो शरीर की दृष्टि से आप आत्मा को देख ही नहीं रहे हो, आप शरीर को क्या मान रहे हो? अध्रुवम, कि शरीर तो नश्वर है ना। यदि या तो आप जीवात्मा को नित्य मानते हो। देखिए आज प्रसाद थोड़ा पौष्टिक रखना पड़ेगा, आज बहुत ज़्यादा वो है टैक्स है, ब्रेन टैक्सिंग श्लोका है ये, ब्रेन का खूब ज़्यादा आज वो होगा, मंथन होगा। तो पहला सिद्धांत क्या बताया कि यदि आप आत्मा को ध्रुव मानते हो, ध्रुव मतलब समझ रहे हैं, ध्रुव मतलब अटल, हमेशा रहने वाला, और यदि आप अध्रुवम मानते हो, तो आत्मा को ध्रुव कौन मानेगा? जिसकी दृष्टि आत्मा की है, जिसकी दृष्टि आत्मा की, वो क्या मानेगा? आत्मा को अटल मानेगा। अब जिसकी दृष्टि दैहिक है, जिसकी दृष्टि शारीरिक है, वो किसको, वो आत्मा को क्या मानता है कि शरीर ही आत्मा है। वो क्या मानेगा कि मैं ही शरीर हूं, शरीर ही आत्मा है। अगर आपकी दृष्टि ऐसी भी है तो आप भली भांति जानते हो कि शरीर तो अध्रुवम है, शरीर तो क्या है? नश्वर है। तो आत्मा की दृष्टि अगर आप ये मानते हो कि आत्मा नित्य है, तो फिर शोक क्यों कर रहे हो? आत्मा तो फिर शोक करने की जरूरत ही क्या है? नित्य मतलब हमेशा रहने वाला है ना। हम शोक कब करते हैं? जब कोई चीज खो जाती है, कोई चीज नुकसान हो जाती है, कोई चीज टूट फूट हो जाती है, तो शोक करते हैं। लेकिन आत्मा तो क्या है? नित्य है, फिर शोक करने की क्यों जरूरत है? दूसरा बता रहे हैं कि अगर आप अपने आप को ही आत्मा समझते हो, मतलब आप शरीर को ही आत्मा समझते हो, तो शरीर तो नश्वर है, अध्रुवम है, फिर क्यों शोक कर रहे हो? क्यों शोक कर रहे हो? शरीर तो बदल ही रहा है हर क्षण, फिर शोक क्यों कर रहे हो? समझ रहे हैं बात को? जैसे मान लीजिए लक्ष्मी नरसिंह प्रभु ने आज कुर्ता पहना है, और ये 10 साल से कुर्ता पहन रहे हैं, और धीरे धीरे कुर्ता फट गया, अब ये शोक करेंगे? नहीं, क्योंकि इन्हें पता है कुर्ता फटने वाला है, आज नहीं तो कल, नहीं तो 5 साल बाद नया कुर्ता ले लेंगे। गीता जी में भगवान कहते हैं ना, वासांसी जीर्णानी यथाविया है, जैसे कपड़े वासांसी जीर्णानी, जैसे कपड़े फट जाते हैं या पुराने हो जाते हैं तो उसको छोड़ के नए कपड़े ग्रहण कर लेते हैं।
तो यद्यपि आपको लगता है कि आप शारीरिक देहात्म बुद्धि में हो और आपको लगता है कि सभी कुछ नश्वर है, तो सभी कुछ नश्वर है तो नश्वर चीज के लिए क्यों शोक कर रहे हो? नश्वर चीज तो भाई, जैसे मान लीजिए आज मैंने मोबाइल खरीदा, अब मुझे पता है कि 3-4 साल तक ये चलेगा, मैंने पहले से ये मन में बांध रखा है कि कितने साल चलेगा, और मुझे पता है कि ये चेंज करना है। तो जो व्यक्ति ये देख रहा है कि भाई हमें तो खाना पीना मौज करना है, कल किसने देखा है खाओ पियो मौज करो, मरेंगे मर जाएंगे, तो फिर शोक क्यों कर रहे हो? मरना तो है ही, फिर क्यों शोक कर रहे हो? तो 2 सिद्धांत समझ लिया आपने। तीसरा क्या कह रहे हैं? ना 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 मतलब ना ही आप अपने आप को आत्मा समझते हो, ना ही आप अपने आप को शरीर समझते हो। तो क्या समझते हो? तो कह रहे हैं ब्रह्म समझते हो। क्या समझते हो? अगर आप ब्रह्म की दृष्टि वाले हो, ब्रह्म की दृष्टि मतलब आप निराकार दृष्टि वाले हो। कौन सी दृष्टि वाले हो? निर्विशेष ब्रह्म की दृष्टि वाले हो। तो आप तो दोनों चीज से परे हो, फिर तो आप आत्मा से भी परे हो, और आत्मा से नित्य से भी परे हो, और अनित्य, नित्य मतलब आत्मा, अनित्य मतलब शरीर। तो आप शरीर और आत्मा दोनों से परे हो, तो इसमें भी शोक करने की क्या जरूरत है? ब्रह्म को तो किसी ने देखा ही नहीं, निर्विशेष निराकार ब्रह्म जो सब जगह व्याप्त है। कोई लोग ये कहते हैं, जो मायावादी लोग होते हैं, कि ना तो हम आत्मा हैं ना ही शरीर है, हम कौन है? हम ब्रह्म हैं, है ना? समझ रहे हैं? ब्रह्म मतलब हम अभी अज्ञानता रूप हमने जीव बने हुए हैं या आत्मा बने हुए हैं, लेकिन असली में हम कौन हैं? हम तो निर्विशेष ब्रह्म ही हैं, है ना? और जब हम लोग को ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो हम वापस ब्रह्म हो जाएंगे। अभी तो हम जीव बने हुए हैं, ये हमारी अज्ञानता है। तो अगर आप ये दृष्टि वाले भी हो, ये दृष्टि वाले भी हो कि आप अपने आप को ना तो आत्मा समझ रहे हो ना ही शरीर समझ रहे हो, आप अपने आप को क्या समझ रहे हो? ब्रह्म समझ रहे हो, फिर भी शोक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप तो हमेशा रहने वाले हो। ब्रह्म तो सब जगह व्याप्त है, वो तो कभी उसका नुकसान होता ही नहीं है, फिर क्यों शोक कर रहे हो? और चौथा सिद्धांत क्या कह रहे हैं? उभयम। उभयम मतलब दोनों। आप अपने आप को शरीर भी मानते हो, आप अपने आप को आत्मा भी मानते हो, फिर भी शोक करने की जरूरत नहीं है। अब ये कैसे समझा जाए कि आप अपने आप को शरीर भी मानते हो, आप अपने आप को आत्मा भी मानते हो? ये कौन सा सिद्धांत हुआ? ये सिद्धांत ऐसा है, ये सिद्धांत मॉडर्न सिद्धांत है। मॉडर्न सिद्धांत क्या बोलते हैं कि लाइफ कम्स फ्रॉम केमिकल। जीवन कहां से आता है? पदार्थ से आता है ना? एक बुक है लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, प्रभुपाद ने बुक लिखी है। लेकिन मॉडर्न थियरी क्या है? लाइफ कम्स फ्रॉम केमिकल, मतलब शरीर जब उत्पन्न होता है तो जीवन आता है। समझ रहे हैं बात को? ये मॉडर्न थियरी है। इसलिए मॉडर्न थियरी में आत्मा का अस्तित्व कब होता है? शरीर से आत्मा बनती है। शरीर के जन्म के बाद शरीर के कुछ जो कॉम्बिनेशन, शरीर के कुछ हिस्से होते हैं, वो जब आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होते हैं, इंटरेक्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में? मिलते हैं, तो उससे क्या उत्पन्न होता है? एक आत्मा उत्पन्न होती है। समझ रहे जैसे बात को? जैसे है, सॉरी, चेतना, चेतना उत्पन्न होती है। चेतना मतलब आत्मा का लक्षण है। तो उनका कहने का तात्पर्य क्या है कि जीवन कहां से आ रहा है? शरीर से आ रहा है। शरीर जन्म लेता है तो जीवन आता है, ठीक है? इसलिए वो क्या करते हैं, वो एबॉर्शन को गलत नहीं मानते, क्योंकि कहते हैं 3-4 महीने पहले तो जीवन आता ही नहीं है, शरीर ये एक टिश्यू है, खत्म कर दो। समझ रहे हैं बात को? तो ये चौथे सिद्धांत वाले कौन लोग होते हैं? वो समझते हैं कि शरीर से जीवन आता है, और शरीर जब खत्म हो जाता है तो जीवन खत्म हो जाता है, तो भी शोक करने की क्या आवश्यकता है? शरीर, जीवन आया, जीवन खत्म हो गया, वापस आएगा, वापस खत्म हो जाएगा। थोड़ा है टफ लग रहा है? देखिए, बहुत समझने ऐसी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट ये थियरी। ये गीता जी में, भगवत गीता जी में 2 अध्याय में प्रभुपाद जी एक जगह समझाते हैं। यही अथ चेनम नित्य जातम वाले श्लोक में समझाते हैं कि उस टाइम भी इस प्रकार के लोग हुआ करते थे। आज से 5000 साल पहले भी इन सिद्धांत वाले लोग हुआ करते थे, कि जो समझते हैं कि जीवन
जीवन पदार्थ से आता है। स्त्री और पुरुष के शरीर मिलते हैं, उनसे कुछ पदार्थ निकलते हैं और उन पदार्थ के संयोग से जीवन बनता है। लेकिन ये वैदिक सिद्धांत नहीं है, ये नास्तिक सिद्धांत है। ऐसे जीवन नहीं बनता है, जीवन ऐसे नहीं बनता है। जीवन नित्य है, जीवन का निर्माण नहीं होता है। जीवन मतलब समझ रहे हैं, आत्मा, चेतना। समझिए, ये हम सबको पता होना चाहिए कि शरीर के ना तो जन्म से चेतना जन्म लेती है, ना ही शरीर के मरण से चेतना मरती है। चेतना हमेशा रहती है। तो जो उभयम वाला केस है, चौथा सिद्धांत है, वो ये कहते हैं कि अगर कोई, यदि आप मानते हो, यदि मानते हो मतलब एक्चुअली में सही प्रिंसिपल चारों में से कौन सा है? 4 प्रिंसिपल है, सच्चा प्रिंसिपल कौन सा, ये बताइए। सबसे पहला वाला है आत्मा नित्य है। आप आत्मा को नित्य मानते हो, ये सबसे पहला सिद्धांत बिल्कुल सही सिद्धांत है और युधिष्ठिर इसी सिद्धांत को मानने वाला है। लेकिन नारद जी कह रहे हैं कि चलो आप ये नहीं मानो वो मानो। जैसे मान लो कि मिश्रगण प्रभु जी का बेटा है, बोले मुझे बाइक चाहिए 1 लाख की। बोले बेटा पैसा बहुत है, बहुत लगेगा इसमें। तो मिश्र भगवान प्रभु की बात नहीं माने, तो बोले कि तू समझ, अगर ये नहीं माने तो इस तरह से तो मान कि अभी अपने नहीं कर सकते खर्चा। अलग अलग तरीके से समझा रहे हैं उसे। ओरिजिनल रीजन तो युधिष्ठिर महाराज ये मानते हैं कि आत्मा नित्य है, लेकिन वो कह रहे हैं कि चलो अगर तुम नास्तिक सिद्धांत वाले भी हो, तुम मान लो कि शरीर को ही आत्मा समझते हो, तो फिर शरीर तो नश्वर है, तो नश्वर चीज के लिए क्यों शोक करता है कोई? जब हमें पता ही है कि भाई ये आज नहीं तो कल टूटने वाला है, तो उसके लिए क्यों शोक कर रहे हो? और अगर तुम शरीर भी अपने आप को नहीं मानते हो, ना ही आत्मा मानते हो, तुम तो अपने आप को निर्विशेष ब्रह्म मानते हो, तो फिर शोक करने की क्या जरूरत है? ब्रह्म तो सब जगह है। और यद्यपि तुम ये मानते हो कि हम शरीर भी हैं, हम आत्मा भी हैं, यानी कि हम शरीर है और शरीर से ही चेतना ने जन्म लिया है और शरीर के मरते ही चेतना खत्म हो जाएगी, फिर भी शोक करने की क्या जरूरत है? क्योंकि शरीर तो बार बार आता है, बार बार जन्म लेता है, बार बार चेतना आ जाएगी। अब समझे कुछ? हाँ, ऐसे का मतलब नहीं समझे? ठीक है, आप, मैंने पूरा प्रयास किया समझाने का। ये 4 सिद्धांत। अच्छा, ये समझे कि लाइफ कम्स फ्रॉम केमिकल, ये समझे? वैदिक सिद्धांत क्या है कि जीवन से जीवन आता है, जीवन से जीवन आता है। परम जीवन कौन है? परम जीवन कृष्ण है। और हम कौन है? हम भी जीवन है, लेकिन हम अणु जीवन है, भगवान विभु जीवन है। तो हम कहाँ से आ रहे हैं? हम जीवन से आ रहे, परम जीवन से आ रहे हैं, हम कृष्ण से आ रहे हैं, हम शरीर से नहीं आ रहे हैं। हम कहाँ से आ रहे हैं? हमारा जन्म शरीर से नहीं हो रहा है। कहाँ से हो रहा है? कृष्ण से हो रहा है। जैसे मान लीजिए, एक प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं कि बिच्छू अपना अंडा चावल की बोरी में रख देता है। एक गीता जी में तात्पर्य में, बिच्छू अपना अंडा है, हाँ, कहीं भी रखता है, और उसके बाद जब उस बिच्छू के बच्चे का जन्म होता है तो हमें ऐसा लगता है भूसे ने जन्म दिया, लेकिन भूसे ने जन्म नहीं दिया, जन्म तो बिच्छू ने ही दिया है। तो हमें, हमारा जन्म हो रहा तो हमें लगता है हम शरीर से आए हैं, लेकिन शरीर से नहीं आए हैं। भगवान ने अपना आत्मा रूपी बीज का गर्भाधान प्रकृति में किया है। तो हम भगवान के अंश हैं, हम प्रकृति के अंश नहीं हैं। हम जड़ प्रकृति के अंश, नेचर या मैटर के अंश नहीं है। हम किसके अंश हैं? हम भगवान के अंश हैं। इसलिए ना तो हमारा शरीर लेने से जन्म होता है, ना ही शरीर के मरने से मरण होता है। हम हमेशा रहते हैं। तो राइट प्रिंसिपल कौन सा है? आत्मा नित्य है। बाकी तीनों प्रिंसिपल जो हैं सही नहीं है, लेकिन अलग अलग प्रकार के लोग हैं जो अलग अलग फिलोसफी को मानते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज सब तरीके से समझा रहे हैं कि फिर भी कोई भी तरीके में, चाहे तुम नास्तिकवादी भी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी शोक करने का कोई कारण नहीं है। पॉइंट समझिए बात को। युधिष्ठिर महाराज, अभी नारद जी का जो सबसे प्राइम ड्यूटी वो है कि युधिष्ठिर का शोक दूर करना है ना। हमने क्या कहा कि पहले 9 श्लोकों में ये सिद्धांतों के द्वारा शोक दूर करेंगे। तो उनका मेन चीज है कि चलो तुम भगवान की भक्ति में मानते हो नहीं मानते हो, तुम नास्तिक भी क्यों ना हो, फिर भी शोक क्यों कर रहे हो? समझ रहे हैं? तो समझ गए? पहली लाइन में 4 प्रिंसिपल बताए हैं। तेरे मासूम चेहरे को देख के मैं भी उदास हो गया।
कौन समझ रहा है अच्छी तरह, हाथ खड़ा करें। अच्छा 50-50। और जो नहीं समझ रहे हैं, ये कोई नहीं खड़ा करेगा। तृणादपि सुनीचीन, हम नहीं गिरेंगे नीचे। ठीक है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे पढ़ेंगे, हरि नाम अच्छी तरह करेंगे, समझ जाएंगे। प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर मेरी बुक्स में कुछ आपको समझ में नहीं है तो बार बार पढ़िए, तो हम समझ जाएंगे। तो पहली लाइन हमने समझ गई, 4 प्रकार से 4 सिद्धांत बताएं। अब देखिए नीचे क्या लिखा है, सर्वथा न ही शोच्यास्ते। सर्वथा, सर्वथा ये चारों पे एप्लीकेबल है। सर्वथा मतलब सभी परिस्थितियों में। सभी परिस्थितियों में अगर आप आत्मा को नित्य समझते हो, सभी परिस्थितियों में अगर आप शरीर को नश्वर समझते हो, सभी परिस्थिति में आप या तो आत्मा को भी अनित्य समझते हो, शरीर को भी अनित्य समझते हो, सभी परिस्थितियों में आप आत्मा को भी नित्य समझते हो, शरीर को भी। समझ गए? सर्वथा जो 4 प्रिंसिपल बताए हैं उन सब पे सर्वथा एप्लीकेबल होगा। सर्वथा हर एक स्थिति में न ही शोच्या, तो न मतलब नहीं, ही मतलब निश्चय शोक करना है। ते मतलब उनके लिए, किनके लिए? धृतराष्ट्र के लिए और विदुर जी के लिए। ये नारद जी किनको कह रहे हैं? युधिष्ठिर महाराज को। कि कह रहे हैं कोई भी स्थिति में आपको शोक उनके लिए नहीं करना। ते मतलब उनके प्रति, उनके मतलब किनके प्रति? नारद जी, धृतराष्ट्र हो गए, विदुर जी हो गए, गांधारी, उनके प्रति शोक नहीं करना है। लेकिन फिर क्या कह रहे हैं युधिष्ठिर महाराज? फिर भी मुझे शोक हो रहा है, तो कह रहे हैं स्नेहाद अन्यत्र। बोले ये तुम्हें शोक करने का कारण नहीं है, फिर भी तो तुम्हें जो शोक हो रहा है किसके कारण हो रहा है? स्नेहा, स्नेह के कारण। अन्यत्र मतलब, अन्यत्र मतलब और कोई कारण से नहीं हो रहा तुम्हें शोक। किस लिए हो रहा है? स्नेह के कारण से, है ना? स्नेह समझ रहे हैं? स्नेह जैसे मान लीजिए कि अभी हमने आज न्यूज़पेपर में पढ़ा कि एक फ्लाइट क्रैश हो गई और उसमें एक एरोप्लेन क्रैश हो गया और उसमें 100 लोग मर गए। कितने लोग मर गए? 100 लोग मर गए। हम लोग पढ़ेंगे और उस बात को, ठीक है, हो गया। अब अगर हमें पता चले कि मेरा पोता उसी फ्लाइट में था और जब हमने पेपर में नामों की लिस्ट देखी कि कौन कौन मारे गए, उसमें उसका नाम था, तो हमारी क्या स्थिति होगी? 100 में से एक वो था, 99 बाकी थे, तो हमारी क्या स्थिति हो गई? हमें उन लोगों से कोई लेना नहीं है, वो चाहे देह नित्य है, चाहे नश्वर है, चाहे कोई है। लेकिन अब हमारी क्या स्थिति हो गई? अब हमें वो एक 99 दैत के लिए कोई शोक नहीं, लेकिन वो एक दैत के लिए हमें क्या कारण है? स्नेहात। क्या कारण है? स्नेहात। और ये स्नेह कहां से जन्म लेते हैं? तो कहते हैं मोह जात। जात मतलब जन्म लिया, और मोह मतलब मोह के द्वारा किसने जन्म लिया? स्नेह ने। शोक क्यों हो रहा है? स्नेह के कारण। स्नेह के कारण शोक हो रहा है। शोक करने की कोई कारण ही नहीं है, लेकिन हमें क्यों शोक हो रहा है? स्नेह के कारण। और स्नेह कहां से जन्मत होता है? मोह से। और मोह क्या है? मैं ये शरीर हूं, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी जमीन है, ये मोह है। और ये मोह कहां से आया है? स्त्रीय पुरुष पुंसा स्त्रीय मिथुनी भाव में था। जितना ज्यादा हम स्त्री पुरुष के आकर्षण में रहेंगे, उससे ये देहात्म बुद्धि जन्म लेती है। स्त्री पुरुष, बच्चे, संपत्ति, धन, परिवार, मित्र, समाज, इनसे हमारा अटैचमेंट बढ़ जाता है और इस अटैचमेंट से मोह उत्पन्न होता है। मोह से स्नेह होता है, स्नेह से शोक होता है। समझ रहे हैं बात को? तो मोह क्या है? मैं ये शरीर हूं और मेरी ये जगह है, मेरे बच्चे, ये मोह है। अगर ऐसा मोह नहीं होता तो कौन शोक करता? बताइए, कैसे शोक होता? मान लीजिए कि लक्ष्मी नारायण चरणारविंद प्रभु की बेटी है 28 साल की, और उसकी शादी करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन शादी कहीं हो नहीं रही है। इनको दुख होगा ना? अब इनकी पड़ोस में एक बेटी है 30 साल की, दूसरे की, उससे उनको कोई लेना देना है? वो 30 साल की नहीं, 35 साल की हो जाए, मुझे क्या लेना देना है? आप समझ रहे हैं? क्यों भाई, वो बेटी नहीं है क्या? वो बेटी नहीं है, तो फिर इनको क्यों शोक हो रहा है? स्नेह के कारण। स्नेह क्यों हुआ? मोह के कारण। मोह क्या है? ये मेरी बेटी है, मैं लक्ष्मी नारायण हूं, ये मेरी बेटी है। देख रहे हैं कितनी भयंकर बीमारी है हमें? समझ रहे हैं बात को? और इसका इलाज करना कितना जरूरी है।
कितना जरूरी है। देखिए एक श्लोक में कितनी जबरदस्त बात बताई जा रही है। शोक का कोई कारण ही नहीं है। क्यों शोक कर रहे हैं हम? हाँ प्रभु। स्नेह नहीं रहेगा तो ये जगत निरस्त हो जाएगा। हाँ, वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताएंगे, मैं उसके बारे में बताऊंगा कि स्नेह नहीं रहेगा। देखिए देखिए स्नेह, स्नेह का मतलब स्निग्धता, स्निग्धता मतलब स्नेह मतलब एफेक्शन। तो एफेक्शन हमारा होना चाहिए मोह के कारण नहीं, कृष्ण के कारण। अगर कृष्ण के कारण हमारा अफेक्शन है तो वो अफेक्शन सही है, लेकिन मोह के कारण अफेक्शन है, वो अफेक्शन दुख देने वाला है। कृष्ण के कारण अफेक्शन समझ गए कि ये व्यक्ति सब कृष्ण के अंश हैं, ये सब मेरे भाई हैं, ये लोग अज्ञानता में हैं, ये मोह, ये स्नेह होना चाहिए। लेकिन हमारा स्नेह का आधार अगर कृष्ण नहीं है, हमारा स्नेह का आधार देहात्म बुद्धि, तो वो स्नेह हमें दुख देने वाला है। पॉइंट समझे? तो दूसरे की बेटी से भी उतना ही प्रेम करेगा ना। यस यस, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। ब्रह्मभूत है ना, ब्रह्मभूत की स्थिति मतलब क्या है? वो जीवात्मा, अब वो जीवात्मा मतलब वो अपने आप को ब्रह्म समझ रहा है, तो उसके लिए दूसरी बेटी अपनी बेटी सब बराबर है। वो इस स्थिति पे आ गया है। प्रभुपाद क्यों गए घर छोड़ के? प्रभुपाद ने बोला कि मैंने अपने 4 जन के परिवार को छोड़ दिया, मेरे 3 बच्चों को छोड़ा, लेकिन अब इतने हजारों मेरे बच्चे हो गए। तो उस दृष्टि से देख रहे हैं वो, ऐसा नहीं कि खाली बोल रहे हैं। अभी हमारी दृष्टि ऐसी नहीं है, इसलिए हमें लग रहा है कि मैं उसको अपनी बेटी कैसे मानूं। समझ रहे हैं? अभी हमारी वो दृष्टि डेवलप नहीं हुई है, तो हमारे में ऑब्वियसली बॉडीली कॉन्सेप्शन है, देहात्म बुद्धि है। लेकिन जब हमारी चेतना हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, इससे प्यूरिफाई होगी। और ये हरि नाम का सबसे पहली किस्त है। कौन सी किस्त है? पहली किस्त, पहला इंस्टॉलमेंट, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापम। पहला इंस्टॉलमेंट हरि नाम का, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है कि हम देहात्म बुद्धि से मुक्त हो जाते हैं। आगे की इंस्टॉलमेंट को क्या क्या मिलता है वो हमें नहीं पता, क्या क्या मिलता है। आनंदाम बुद्धिवर्धनम, और हम अपने आप को नीच समझते हैं, वो तो आगे के इंस्टॉलमेंट है, लेकिन पहला इंस्टॉलमेंट ये है। तो पॉइंट समझ रहे हैं कि हमारा जो स्नेह है, स्नेह के बिना दुनिया कैसे रहेगी? बात सही है। और स्नेह, ये आकर्षण से ही दुनिया चल रही है, ये बात भी सही है ना? ये बात भी सही कि दुनिया का अस्तित्व क्यों है? आकर्षण से है। स्त्री और पुरुष के बीच का जो आकर्षण है वो इस दुनिया के अस्तित्व का बेसिक प्रिंसिपल है। लेकिन ये आकर्षण का आधार क्या है? देहात्म बुद्धि, जिसके कारण हम सब दुखी हैं। पॉइंट समझ रहे हैं आप बात को? अब देखिए मेरे हिसाब से श्रीधर स्वामी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका, एक जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका में 1-2 चीजें एक्स्ट्रा है, इसलिए हम उनकी टीका पढ़ते हैं। ये कहा जा चुका है कि हर एक चीज भगवान के वश में है, इसलिए व्यक्ति को शोक नहीं करना चाहिए। लेकिन जब हम दुनिया को देखते हैं तो हमें लगता है कि वास्तव में कोई भी वस्तु कोई भी ऑब्जेक्ट शोक करने योग्य नहीं है। या तो लोग अपने आप को आत्मा माने तो शोक नहीं करना है, या लोग अपने आप को शरीर माने तो शोक नहीं करना है, या फिर वो अपने आप को ना ही आत्मा मानते ना ही शरीर मानते, अपने आप को ब्रह्म समझते तो भी शोक नहीं करना है, और या फिर वो अपने आप को चेतना भी समझते हैं और जड़ भी समझते हैं। चारों सिद्धांत आ गए तो भी शोक नहीं करना है। ये चारों प्रकार के लोगों को अपने रिश्तेदारों के लिए कोई प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए। इसलिए कह रहे हैं, फिर भी शोक हो रहा है तो क्यों हो रहा है? तो कह रहे हैं स्नेहाद अन्यत्र। क्यों? क्योंकि उनमें विवेक बुद्धि नहीं है, वो समझ नहीं पा रहे हैं। वो विवेक बुद्धि नहीं कि भाई समझे, हम अच्छी तरह समझे कि हम शोक किसके लिए कर रहे हैं। पॉइंट समझ रहे हैं? जैसे नारद जी धृतराष्ट्र को, युधिष्ठिर को समझा रहे हैं कि मान लो तुम सोच रहे हो कि धृतराष्ट्र मर गए, ठीक है। अब नारद जी कैसे समझा रहे हैं कि मान लो धृतराष्ट्र की डेड बॉडी तुम जाओगे ढूंढने के लिए, धृतराष्ट्र को मरे हुए पाओगे, धृतराष्ट्र की डेड बॉडी दिखेगी, तो अब तुम किसके लिए शोक कर रहे हो? अगर तुम धृतराष्ट्र को आत्मा सोचते हो तो तुमने तो कभी धृतराष्ट्र को देखा ही नहीं था, उसके लिए शोक कर रहे हो क्या? जिस चीज को कभी देखा नहीं उसके लिए शोक करने की क्या जरूरत? समझ रहे हैं बात को? हमने
जब कोई प्लेन में 100 लोग मरे तो हमने खाली अपने पोते को देखा था, 99 लोगों को तो देखा ही नहीं था, तो उनके लिए हम शोक कर रहे हैं क्या? हम तो पोते के लिए कर रहे हैं क्योंकि उसके साथ मेरा रोज का लेन देन था। तो धृतराष्ट्र महाराज को नारद जी समझा रहे हैं कि अगर आप धृतराष्ट्र को आत्मा समझते हो तो शोक क्यों कर रहे हो? उसको तो आपने जीवन भर देखा ही नहीं, और अभी भी वो नित्य है, वो कहीं ना कहीं चला गया दूसरे शरीर में, शोक क्यों करना है? और अगर आप धृतराष्ट्र को शरीर समझ लो, वो डेड बॉडी आपके सामने है, फिर शोक क्यों कर रहे हो? शरीर तो आपके सामने है, ले लो आप शरीर को, तो क्यों शोक क्यों कर रहे हो? तो पॉइंट ये कहने का है कि अगर हम शोक करते हैं तो उसके पीछे एकमात्र कारण ये कि हमें उस व्यक्ति से स्नेह है, और कोई दूसरा कारण नहीं है। ऐसा कह रहे हैं, स्नेहाद अन्यत्र, और कोई कारण मुझे दिख नहीं रहा है, नारद जी बोल रहे हैं। और ये स्नेह कौन सा है? ये तुम्हारे मोह से उत्पन्न हुआ है, ये बता रहे हैं। अब आगे कह रहे हैं, स्नेह हमारे शोक का कारण है। क्या कह रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर? कि स्नेह हमारे शोक का कारण है और अज्ञानता का मूल है, और ये स्नेह जनरेट होता है मोह से, जो इस भौतिक जगत में सब जगह व्याप्त है। मोह मतलब समझ रहे हैं, जो चीज हम है नहीं उससे हमारी पहचान कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए अंकित ने सुबह सुबह अपने घर की लाइट चालू करी, ठीक है, घर की लाइट चालू करी, और इसके रसोई में क्या थी? एक मोटी रस्सी थी, लेकिन जब इसने डिम लाइट चालू कर दी, इसे क्या लगा? ये सांप है। सांप तो है नहीं ना, है तो क्या? रस्सी, लेकिन इसे क्या लग रहा है? सांप है। तो ये डर जो है वो इसके मन में ही, और कहीं डर नहीं है। सांप अलग चीज है, रस्सी अलग चीज है, लेकिन इसने गलत समझ रखा है। तो गलत चीज से हम अपने आप का पहचान करते हैं, ये भ्रम पूरे जगत में फैला हुआ है। हम लोग मरने वाले नहीं हैं, हम तो शरीर से अलग हैं। अगर ये चीज हम समझ जाए तो हमें शोक क्यों होगा? लेकिन हम क्या सोचते हैं? हम चले जाएंगे, हम मर जाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे। आज भी कुछ लोग भक्त लोग बोलते हैं हमारे दादाजी खत्म। अरे खत्म नहीं, ऐसे तो बोलो, मुझे इतना गुस्सा आता है, खत्म, अरे खत्म, ये कोई शब्द बोला जाता है? ये बोल दो शरीर शांत हो गया, निधन हो गया, देहावसान हो गया, खत्म हो गई, ये क्या मतलब होता है? गीता पढ़ने के बाद हम ऐसा बोलते खत्म हो गए। आजकल गांव में बोला जाता है, सत्यनारायण सही बात है, खत्म हो गया। अरे खत्म नहीं हुए भैया। तो समझ रहे हैं बात को? तो हम लोगों का नाश नहीं होने वाला है। पॉइंट ये है, ये बार बार समझनी चाहिए बात कि हम लोगों का नाश नहीं होने वाला है। हम खाली हमने मन से अपने आप को गले लगाया हुआ है। और इसको और अच्छी तरह समझना है कि किस प्रकार से मोह होता है, तो आप दूसरे अध्याय का वो श्लोक पढ़, दूसरा नहीं, तीसरे अध्याय का वो श्लोक पढ़ लीजिए। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्याधिष्ठानम् उच्यते एतैर्विमोह यत्यस्य ज्ञान एतैर्विमोह यस्य ज्ञानम आवृत्ति देहिनम। बहुत सुंदर श्लोक है ये, तीसरे अध्याय का शायद आखिरी 4-5 श्लोकों में से एक है। बहुत अद्भुत समझाया प्रभुपाद जी ने, कैसे हम लोग इंद्रिय तृप्ति करते हैं, और इंद्रिय तृप्ति से हम अपने आप को मन समझ लेते हैं। मन का पड़ोसी बुद्धि है, बुद्धि हमारी दूषित हो जाती है, और बुद्धि के बिल्कुल नेक्स्ट डोर पड़ोसी आत्मा है, और इसलिए हम लोग दूषित चेतना को ग्रहण कर लेते हैं। हम वो जो चीज है नहीं, हम उसको ग्रहण कर लेते हैं। तो हमने अभी अपने आप को किससे गले लगाया हुआ है? अभी हम लोगों ने आलिंगन किया हुआ है भगवान से, नहीं, किससे? मन से। तो मन कुछ गलत सोचता है तो हमको क्या लगता है? हम गलत हैं। मन में कुछ दुख आया तो हमें लगता है हम दुखी। आप दुखी नहीं हो, मन में विचार आ रहे हैं, और आपने क्या कर दिया? मन को गले लगा गए आप जोर से, इतनी जोर से आपने गले लगाया हुआ है मन को कि आपने अपने आप को ही मन समझ लिया है। इसलिए हमें पे कोई दुख नहीं है। कोई मरता है तो हमें क्या दुख है बताइए? लेकिन हम क्या सोचते हैं? मन क्या बोलता है? ये तुम्हारे पति थे, ये तुम्हारी पत्नी थी, अब तुम्हारे लिए रसोई कौन बनाएगा, अब तुम्हारे कपड़े कौन धोएगा, अब तुम्हें कौन अच्छी तरह बातें करेगा। तो हमें लगता है हाँ सही बात है, मेरे से कौन बातें करो, हम शोक करते हैं। पॉइंट समझ रहे हैं? ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने मन को गले लगा दी, जो कि हम है ही नहीं। हमने उस व्यक्ति को गले लगाया हुआ है, और वो अपनी मेंटेलिटी हम पे थोप रहा है, और हमें मजबूर कर रहा है ये सोचने के लिए कि हम शरीर हैं, हम आत्मा नहीं है। ये बहुत अच्छी तरह प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में सिखाया है। 3.39 या 40 है, जहाँ पे है 40 है, वो जो काम के बैठने के 3 स्थान है ना? शरीर में काम 3 जगह बैठता है, इंद्रियों पे, मन पे, इंद्रियाणी मनोबुद्धि और बुद्धि पे। यहाँ पे काम का निवास स्थान है। काम कौन है? जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु। और शत्रु हमारी जगह, हमारे शरीर में कहाँ बैठा है? कहाँ बैठा है?
तीन जगह, इंद्रिय, मन और बुद्धि। बुद्धि सूक्ष्म है, मन थोड़ा कम सूक्ष्म है, इंद्रिय और भी कम सूक्ष्म है। इंद्रिया जड़, इंद्रिया स्थूल है, उससे कम स्थूल मन है और उससे कम स्थूल बुद्धि है। तो हमें क्या लगाना है, तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदौ। इसलिए इन तीनों जगह पे काम को नहीं बैठना है। सबसे पहले इंद्रियों से काम को भगाओ, तो इंद्रियों को जबरदस्ती लगाओ, किसमें, कंट्रोल करने में, भगवान की सेवा करने में। नहीं इच्छा हो रही है तो भी भागवतम क्लास में जाओ, नहीं इच्छा हो रही है तो भी हरि नाम करो, नहीं इच्छा हो रही है तो भी सत्संग में जाओ। तो इससे क्या होगा, इंद्रियों में मन नहीं, इंद्रियों में काम नहीं बैठेगा। इंद्रियों में काम नहीं बैठेगा तो इंद्रिय मन को परेशान नहीं करेगी, मन धीरे 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 काम से रहित हो जाएगा। मन काम से रहित हो जाएगा तो बुद्धि को मन दूषित नहीं करेगा, बुद्धि सेटिस्फाई हो जाएगी। और इस तरह से मिथ्या अहंकार धीरे धीरे घुल जाएगा। घुल जाएगा मतलब समझ रहे हैं, ये तीसरे स्कंद में कपिल देव अपनी माँ देवहूति को समझाते हैं कि जब आप शुद्ध भक्ति करोगे तो आपके मिथ्या अहंकार घुल जाएगा। घुल मतलब समझते हैं, डिसॉल्व हो जाएगा। जैसे हम लोग शिकंजी बनाते हैं तो उसमें चीनी कैसे मिल जाती है, तो उसी तरह से मिथ्या अहंकार पूरा का पूरा डिसॉल्व हो जाए, खत्म हो जाएगा, है ना। शुद्ध अहंकार जागृत हो जाएगा कि हम भगवान के दास हैं। समझ रहे हैं बात को, कलर चेंज हो जाएगा, हमारा 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 आंतरिक कलर ही चेंज हो जाएगा। कलर चेंज होना समझ रहे हैं। हमारे आचार्य बहुत अच्छा उदाहरण समझाते हैं। निर्मल पान का कलर क्या होता है, पान की पत्ती होती है, क्या कलर होता है, हरा होता है। जब हम मुंह में डालते हैं क्या कलर हो जाता है, समझ रहे हैं, हरा का लाल हो गया। तो उसी तरह से जब हम भगवान की भक्ति तीव्रता से करेंगे तो ये पूरे मन बुद्धि इंद्रियां ये सब क्या है, घुल के ये सब कुछ साफ हो जाएगी, ये सब, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट ये बात समझना। आगे क्या कह रहे हैं कि ये स्नेह भ्रम से उत्पन्न होता है, मोहजात। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं कि इससे ये स्पष्ट होता है कि जो स्नेह भक्ति से संबंधित है वो शोक का कारण नहीं है। जो स्नेह किससे संबंधित है, भक्ति से। ये स्नेह के कारण शोक नहीं होता है। अभी हमारा भक्तों से स्नेह है ना, ये इसके कारण कोई शोक हो रहा है क्या? भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो भगवान से हमारा स्नेह हो रहा है, तो ये स्नेह शोक का कारण है नहीं, ये ज्ञान का कारण है, ये आनंद का कारण है। तो इस पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर स्पष्ट कहते हैं कि जो भक्ति से उत्पन्न स्नेह है उसको आप शोक का कारण मत समझो, वो अलग है, वो है ना। और अगर मान लीजिए ऐसी स्थिति में जो शोक होता है वो भक्ति से उदित होता है, समझ रहे हैं, भक्ति से उदित शोक वो कैसा होता है, जैसे श्रीमती राधा रानी गोपियां भगवान के लिए विरह करती है, मथुरा चले जाते हैं या द्वारका जाते हैं, उनको क्या होता है, वो भी शोक करते हैं, वो भी रो रहे हैं, लेकिन वो कौन सा रो रहे हैं, उनका स्नेह पे आधार, स्नेह का आधार क्या है, कृष्ण। तो वो जो शोक है वो आनंद का कारण है, वो शोक दुख का कारण नहीं है। पॉइंट समझ रहे हैं। जैसे भक्ति में भी भक्त लोग अश्रु बहाते हैं, भक्ति में भी भक्त लोग दुखी होते हैं, लेकिन वो दुखी हो रहे हैं वो उनको परमानंद दे रहा है, वो परम आनंद दे रहा है। इसलिए जो परम वैष्णव होते हैं उनका सुख दुख उनको दोनों ही आनंद देता है। तो ये समझ रहे हैं ये बात विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बोला कि जो शोक भक्ति से उदित होता है उनके दो नाम बताएं, ये नाम हम भक्ति रसायन सिंधु में पढ़ सकते हैं, एक तो स्थायी भाव और एक करुण रस। ये दोनों बड़े उत्तम हैं और ये हमें आनंद प्रदान करने वाले। ये शोक हल्का शोक नहीं है, मोह से उत्पन्न वाला शोक नहीं है, ये स्नेह नहीं है वो। तो ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका थी। प्रभुपाद जी का तात्पर्य हम पढ़ते हैं। अब थोड़ा समझ में आ रहा है कुछ, भगवान जानते हैं कितना समझे आप लोग। तात्पर्य, वास्तविकता यह है कि प्रत्येक जीव परम पुरुष का व्यक्तिगत अंश है और उसकी स्वाभाविक स्थिति अधीनस्थ सहयोगी सेवक की है। देखिए अब इन्होंने सच्चा प्रिंसिपल बता दिया। सबसे पहले प्रभुपाद ने क्या बताया, सही प्रिंसिपल बताई, क्या है वास्तविकता। वास्तविकता मतलब सच्चाई बात, सच्ची बात तो ये है कि प्रत्येक जीव परम पुरुष का व्यक्तिगत अंश है। व्यक्तिगत मतलब समझ रहे हैं, व्यक्तिगत मतलब उसकी एक पर्सनैलिटी है, पर्सनल, पर्सनल समझ रहे हैं, पर्सनल मतलब व्यक्तिगत, मतलब अंश मतलब समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए
एक उदाहरण देते हैं हम आपको। प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में समझाते हैं। जैसे एक कागज है, ठीक है, ये कागज है। अब इस कागज को मैंने एक इतना काट दिया। अब ये क्या है? कागज। और ये क्या है? अंश है, ठीक है। अब मान लीजिए ये अंश को मैं ये कागज से वापस मिला दूंगा तो कागज पूरा हो जाएगा ना, है ना। लेकिन भगवान के साथ ये केस नहीं है। ये अंश कब बनता है? जब कागज से अलग होता है। और ये अंश पूर्ण में कब मिल जाएगा? जब ये कागज से चिपक जाएगा। लेकिन आत्मा और परमात्मा का ये संबंध नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी सबसे अच्छी बात बता रहे हैं कि ये जीव भगवान का व्यक्तिगत अंश है। व्यक्तिगत मतलब ये अंश और ये हमेशा से अलग हैं। ये ऐसा नहीं होगा ये भगवान से कुछ कट के अलग हो गए या फिर वापस मिल जाएंगे तो हम एक हो जाएंगे भगवान से। वो प्रिंसिपल आध्यात्म में लागू नहीं होता है। इसलिए भगवान गीता जी में कहते हैं ममैवांशो जीवलोके जीव भूत सनातन, कि ये जो जितने भी अंश हैं ये मेरे अंश हैं, लेकिन जितने भी जीव हैं मेरे अंश हैं, लेकिन ये सनातन है। सनातन मतलब ये हमेशा से ही हम ये टुकड़ा है, हमेशा से ही हम टुकड़ा है। ऐसा नहीं है कि कोई भगवान से हम अलग होके टुकड़ा होने। जैसे मायावादी क्या कहते हैं कि ये जो जीव है मतलब ये और ये परमात्मा है ना। तो ये क्या है? ये ज्ञान से अभी ये भगवान का ही हिस्सा है। परमात्मा और जीव एक ही है। मायावादी क्या कहते हैं? परमात्मा और जीव एक ही है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन चूंकि इस पे अभी इतने से हिस्से में अगर हम ब्लैक कलर कर देंगे तो ये क्या काला हो जाएगा। तो अभी ये क्या है? अज्ञानता से इतना हिस्सा ढक गया है, इसलिए क्या बन गया है? इसलिए जीव बन गया है। जब ये अज्ञानता हट जाएगी क्या बन जाएगा? ये वापस भगवान बन जाएगा। ये भी एक थर्ड प्रिंसिपल है। ये जो मैं समझाया अभी, ये तीसरा प्रिंसिपल है। ना आप अपने आप को आत्मा समझते हो, नहीं आप अपने, हाँ, ना आत्मा समझते हो ना शरीर पर। आप क्या समझते हो? आप निर्विशेष ब्रह्म समझते हो। ये आ गया तीसरा प्रिंसिपल। खूब अच्छी तरह भोजन करना पड़ेगा आप लोगों को आज। इसलिए हमने आज शाम को भी प्रीति भोज प्रसाद रखा है। आज शाम को भी प्रोग्राम है। आज छुट्टी है ना, आधी छुट्टी, इसलिए आप लोग के लिए आज ज़्यादा ये सुन लिया। आज दिन भर मेहनत कर लिया आप लोगों ने, अब आप थोड़ा आराम करिए, शाम को फिर प्रीति भोज मिल जाएगा। है बहुत सिंपल समझना, लेकिन समझने से पहले सुनना ज़रूरी है। सुनेंगे तो क्या पता आगे जाके कभी ना कभी समझ जाएंगे। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं तात्पर्य में कि परम पुरुष के हर एक भी जीव व्यक्तिगत अंश। व्यक्तिगत मतलब सब पर्सनल है। ये कोई भी, जैसे मान लीजिए हम लोग करोड़ों अरबों क्वांटिटी में जीव है, तो हम लोग सब पर्सनल है। हम सबकी पर्सनैलिटी, हम सबका व्यक्तित्व है। हम कोई भी एक दूसरे से मिक्स नहीं होते हैं। मायावादी होते हैं अपने आप को मिक्स करना चाहते हैं, हम भगवान से एक हैं, सभी जीव ही एक हैं, कोई है ही नहीं अलग अलग। लेकिन इसमें व्यक्तिगत अंश मतलब हर एक व्यक्ति, हर एक जीव भगवान का व्यक्तिगत अंश है। और उनका कार्य क्या है? और उनकी स्वाभाविक स्थिति अधीनस्थ सहयोगी सेवक की। स्वाभाविक मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब उनकी ओरिजिनल स्थिति क्या है कि अंश का काम क्या है? पूर्ण की सेवा करना। तो उनका काम क्या है? भगवान की सेवा करना। जब तक वो भगवान की सेवा करते रहेंगे उनका ये जो अंधेरा वाला पोर्शन है निकल जाएगा, वो हमेशा लाइट में रहेंगे। अग्नि में चिंगारी कब तक चमकती है? जब तक वो अग्नि में रहती है तब तक चिंगारी चमकती है। अगर एक चिंगारी अग्नि से निकल जाती है तो धीरे धीरे बुझ जाती है। तो उसी प्रकार से आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप कब तक रहेगा? जब तक वो परमात्मा भगवान की सेवा में लगा रहेगा तो उसका ओरिजिनल स्वरूप बना रहेगा। लेकिन जैसे जैसे वो सेवा को भूल जाता है उसमें माया की परत या जड़ का दूषण चालू हो जाता है। वो अपने आप को धीरे 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 शरीर समझने लगता है। चाहे जीव अपनी बद्ध अवस्था में हो अथवा ज्ञान तथा शाश्वतता से पूर्ण अपनी मुक्त अवस्था में हो, वो नित्य परमेश्वर के ही अधीन रहता है। पहले प्रिंसिपल को क्लियर कर रहे हैं प्रभुपाद जी कि कभी भी ऐसा नहीं जैसे अभी कोई लोग है ना, अभी हाँ ये एग्जाम्पल बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति समझता है मैं अभी जीव हूँ, मुझे परमात्मा से एक होना है, तो क्या कर रहा है? वो भी भक्ति कर रहा है। क्यों भक्ति कर रहा है? एक होने के लिए। जब वो एक हो जाएगा तो भक्ति खत्म। उसका भक्ति क्या हुआ? उसकी भक्ति क्या थी? जैसे नौकर है, सेठ की नौकरी क्यों कर रहा है? एक दिन खुद सेठ को मार के नौकर सेठ बन जाएगा। तो ये जो सिद्धांत कैसा है कि मुझे परमात्मा बनना है, तो नौकरी कर रहा है मतलब भक्ति कर रहा है परमात्मा को, एक दिन वो खुद परमात्मा बनना चाहता है।
है ना, आत्मा सो परमात्मा, मैं ही भगवान हूँ। लेकिन भगवान कैसे बनेगा? भक्ति तो कोई भी स्थिति में, चाहे उसे कहीं भी जाना हो, भक्ति का आश्रय तो लेना ही पड़ेगा। कोई भी पद्धति आज की तारीख में इतनी सशक्त नहीं है कि बिना भक्ति का आश्रय लिए वो कुछ सिद्धि प्राप्त कर सकती है। इसलिए भक्ति का आश्रय तो सभी लेते हैं, लेकिन इनकी भक्ति क्या है? आवृत है, मिश्रित है। ये लोग क्या है? परमात्मा बनना चाहते हैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि चाहे कोई व्यक्ति मुक्ति क्यों ना हो जाए, मुक्ति के बाद भी उसे भक्ति ही करनी पड़ेगी। उसकी ओरिजिनल स्थिति क्या है? वो भक्ति है। मुक्ति के बाद भक्ति बंद नहीं होगी, मुक्ति के बाद तो भक्ति चालू होगी। कहाँ लिखा हुआ है? गीता जी में लिखा हुआ है, ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। जब वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है तो मेरी भक्ति को लभते, प्राप्त करता है। समझ रहे बात को? लेकिन जो वास्तविक ज्ञान के जानकार नहीं हैं, वह जीव की वास्तविक स्थिति के विषय में तरह तरह की कल्पनाएं करते हैं। आगे सब कल्पनाएं मतलब अलग अलग फिलोसॉफीज, अलग अलग अपने अपने नास्तिक सिद्धांत। जब हम ओरिजिनल सिद्धांत को भूल जाते हैं तो हर व्यक्ति अपने अपने अलग अलग सिद्धांत बनाता है। बहुत सारे सिद्धांत हैं, आप देखेंगे, आप लोगों से मिलेंगे तब पता चलेगा। कोई लोग तो ये बोलते हैं कि आप किसी के बारे में कुछ गलत बोलना ही नहीं चाहिए आपको। कोई अगर गलत कर रहा है तो भी गलत मत बोलो, सब कुछ अच्छा ही हो रहा है ना। कुछ लोगों के सिद्धांत हैं, अरे भाई वो गलती, अरे नहीं आप, वो अच्छा ही कर रहा है, वो जो कुछ भी कर रहा है सब अच्छा कर रहा है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के लोग हैं जिनके अलग अलग प्रकार के सिद्धांत हैं। क्यों? क्योंकि वो ओरिजिनल सिद्धांत जब भूल जाते हैं तो अलग अलग प्रकार की कल्पनाएं करते हैं। किंतु दर्शन की सभी, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी कह रहे हैं किंतु दर्शन की सभी विचारधाराओं द्वारा ये स्वीकार किया गया कि जीव शाश्वत है और ये 5 भौतिक तत्वों से बना शरीर रूपी ओढ़न विनाशशील तथा अस्थायी है। ये सब मायावादी भी मानते हैं, है ना, कि क्या है? जीव जो है, आत्मा जो है शाश्वत है और शरीर जो है वो अनित्य है। वो चाहे कोई निराकारवादी हो, वो भी इस फिलोसॉफी को तो वो भी मानता है। ये ओरिजिनल बेसिक फिलोसॉफी कि हम शरीर नहीं है, इतना तो मानता है। ये शाश्वत जीव कर्म नियम के द्वारा एक भौतिक शरीर से दूसरे में देहांतर करता है और ये भौतिक शरीर अपनी मूलभूत संरचना के कारण विनाशशील है। अतएव आत्मा के देहांतरण के कारण या किसी अवस्था में भौतिक शरीर के विनष्ट होने से किसी तरह का शोक नहीं करना चाहिए। इसमें 2 चीजें बता दी, 2 सिद्धांत बता दिए। पहला कि आत्मा शरीर नहीं है, आत्मा शरीर बदल रही है, इसलिए शोक करने की जरूरत नहीं। क्यों बदल रही है? कर्मों के कारण बदल रही है। समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कि आपका नाम क्या है? आपका? केऊर भाई। अब केऊर भाई को शरीर मिला है इनके पूर्व कर्मों के कारण मिला है। तो ठीक है, इनके जब कर्म, मतलब समझिए कर्म को कैसे समझेंगे? जैसे मान लीजिए इन्होंने जियो में 350 रुपये का रिचार्ज करा है। अब ये 350 रुपये जब इनके यूज्ड हो जाएंगे, इनका जियो फोन काम करना बंद कर देगा। तो उसी तरह से इनको कुछ कर्मों के कारण ये शरीर मिला है। जैसे वो कर्म यूज्ड अप हो जाएंगे, ये मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। कर्म खत्म, मृत्यु हो गई। कर्म खत्म हो जाएंगे तो एक्ट किस पे करेंगे? जब कर्म ही नहीं रहेंगे तो रिएक्शन क्या होगा? तो जब कर्म के रिएक्शन खत्म हो जाते हैं, मृत्यु हो जाती है। लेकिन जो इन्होंने इस प्रेजेंट बॉडी में जो कर्म बनाए, उसके लिए इनको एक और शरीर मिलेगा। इसलिए कह रहे हैं कर्मों के सिद्धांत, कर्मों के नियम के द्वारा शरीर बदलता है। कौन? देहधारी या कि आत्मा। ओरिजिनल प्रिंसिपल बिल्कुल सही ये बता रहे हैं प्रभुपाद जी। और अगर मान लो आप ये समझते हो कि शरीर नश्वर है, तो शरीर तो नश्वर है ही है। अब तीसरी बात बता रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, ये तीसरा सिद्धांत, कुछ ऐसे लोग हैं जो भौतिक बंधन से छूटने पर परमात्मा में आत्मा के तादात्म्य में विश्वास करते हैं। ये हमने बात कर ली कि कैसे एकाकार होना चाहते हैं, वो वापस इससे मिलना चाहते हैं। ये कौन से लोग हो गए? ये निर्विशेष ब्रह्म को मानने वाले, जिनकी दृष्टि ब्रह्म की है कि हम सब ब्रह्म ही हैं। परमात्मा भी परमात्मा नहीं है, आत्मा भी आत्मा नहीं है, सभी निर्विशेष ब्रह्म है। तो ऐसे लोग जो विश्वास करते हैं। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आत्मा के अस्तित्व को ही नहीं मानते। ये कौन से हो गए? चौथे वाले। अपितु पदार्थ में विश्वास करते हैं। पदार्थ में विश्वास, मैंने कहा पदार्थ में विश्वास मतलब पदार्थ ही है जो कुछ है, पदार्थ से ही चेतना आती है। ये चौथे वाले हो गए।
हमारे, अब ये चौथे वालों को भी शोक क्यों नहीं करना चाहिए, वो कह रहे हैं हमारे दैनिक जीवन में हम ना जाने कितने पदार्थ अन्य पदार्थों में रूपांतरित होते देखते जाते हैं, किंतु हम ऐसे परिवर्तनशील स्वरूपों के लिए शोक नहीं, समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए ईंट है, ईंट पदार्थ है, सीमेंट पदार्थ है, ये ट्रांसफॉर्म होके क्या बन गए, बिल्डिंग, बिल्डिंग बन गई। बिल्डिंग से बाद में हमने और अच्छा फर्नीचर करा तो और अच्छी बिल्डिंग बन गई। ये अलग अलग चीज़ें पदार्थ ट्रांसफॉर्म हो रहा है। अब मान लीजिए बिल्डिंग टूट जाती है, तो जिन चीज़ों से बिल्डिंग टूटी है वो चीज़ें नीचे गिर गई है। जैसे हम देखते हैं ना, कोई बहुत बड़ी 10 माले की बिल्डिंग गिरती है तो कैसे कैसे नीचे गिरती है, तो जब नीचे गिरेगी तो कहाँ गिरेगी, धरती पे गिरेगी। लेकिन जिन चीज़ों से वो बिल्डिंग बनी थी वो चीज़ें खोई तो नहीं है ना, वो धरती में है। चाहे ईंट है, चाहे रेती है, चाहे सीमेंट है, वो टुकड़े टुकड़े हो गए लेकिन है तो धरती में, खोया तो कुछ नहीं है। तो इनसे वापस आत्मा चेतना बन जाएगी, शोक की क्या बात है। कोई चीजें लॉस्ट तो हुई नहीं है, कोई चीजें लॉस्ट हो गई क्या। ये शरीर किन चीजों से बना है मिस्टर भगवान प्रभु, ये शरीर किससे बना है मिस्टर भगवान प्रभु। आपकी दीक्षा 2 साल पहले हुई है, मेरा प्रश्न है ये शरीर किससे बना है राधिकेश प्रभु। पंच महाभूत से बना है, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, ठीक है। तो ये चीजें वापस वहां चली जाएगी। मरने के बाद क्या होता है, मरने के बाद क्या होता है, शरीर वापस चला गया, चीजें खत्म कहाँ हुई, लॉस्ट कहाँ हुई, हर एक चीज वहीं की वहीं है ना। हम शरीर को जला रहे हैं, शरीर जला के क्या हो गया, राख हो गया, राख मिट्टी में मिल गया, पानी में चला गया, चीजें खोई तो नहीं ना। और वापस जब कुछ चीज बनाएंगे वापस बन जाएंगे और उनमें से अचेतना निकल आएगी। चौथे सिद्धांत वाले लोग ये हैं, तो भी शोक करने की क्या जरूरत है। किंतु हम ऐसे परिवर्तनशील स्वरूपों के लिए शोक नहीं करते। प्रत्येक दशा में देवी शक्ति का वेग अप्रतिहत होता है, ठीक है। अब कोई भी मान लीजिए, कोई भगवान को माने नहीं माने, लेकिन हर एक प्रिंसिपल में एक देवी शक्ति है जो कार्य कर रही है, ठीक है। इसको तो सब मानते हैं। कोई बोलते हैं ना एक शक्ति चल रही है, जो भगवान को नहीं मानता क्या बोलता है कि एक एनर्जी चल रही है। कैसी एनर्जी है, डिवाइन एनर्जी है। तो चलो आप डिवाइन एनर्जी में मानो, लेकिन उसको आप रोक नहीं सकते। वही लोगों को मरवाती है, लोग जीत कराती है, वो डिवाइन एनर्जी का काम कोई रोक नहीं सकता है। तो प्रभुपाद आखिरी क्या बोलते हैं कि प्रत्येक दशा में, प्रत्येक मतलब हर एक, सर्वथा जो भी इन्होंने परिस्थितियां बताई है, हर एक परिस्थिति में देवी शक्ति का वेग अप्रतिहत, अप्रतिहत मतलब कोई उसको चेक नहीं कर सकता है। आप समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर ये क्या नाम है इसका, गौतम क्या नाम है, अरे सॉरी, प्रथम को 104 डिग्री बुखार है ना। अब इसको 104 डिग्री बुखार सहन करनी है। अब मान लीजिए रंजीत बोले कि तेरी 2 डिग्री बुखार मैं ले लूं, तो वो संभव नहीं है, वो दुख इसे ही भोगना है। समझ रहे हैं। देवी शक्ति जब काम करती है तो कोई अपने दुख शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकता, जिसको जो मिला है वो मिलेगा ही। पॉइंट समझ रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं अप्रतिहत, उसको अनचेकेबल है, चेक नहीं कर सकते, जो होगा वो होगा। तो फिर शोक क्यों कर रहे हो, इसमें किसी का वश नहीं है, अतएव शोक करने का कोई कारण नहीं होता है, ठीक है। मेन पॉइंट ये बताया है, ये बेसिक प्रिंसिपल है जो हम लोग को, इसमें भक्ति की भक्ति तो हमें करनी है, लेकिन ये तो अगर हम थोड़ा सा बुद्धि को शुद्ध हो जाएगी तो ये चीजें हम समझने लग जाएंगे। थोड़ा मनन करें कि हम किसके लिए शोक कर रहे हैं, किसके लिए शोक कर रहे हैं, हम समझना चाहिए। तो पॉइंट ये समझ बताया कि हम जब चीजों को अपना समझते तो शोक होता है, स्नेह के कारण। और स्नेह किसके कारण हो रहा है, मोह के कारण, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है इसमें नारद जी ने। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की। अच्छा, सुरेश जी की तरफ से प्रसाद है, तो हाँ बताइए। हाँ, नहीं है ना। हाथी कितना बड़ा है, नहीं वैसे नहीं, तो दूसरी तरीके से आत्मा की दृष्टि से देखें, बहुत तरीके जैसे अपना अपना दृष्टि है, अपनी आइडेंटिटी रखता है, ये की तो क्वालिटी है, सब में नॉर्मल, क्वालिटी सब में सेम है, सब आत्मा है, आत्मा का साइज एक ही है।
तो सभी आत्मा है। कोई है या नहीं? क्या कोई छोटा बड़ा? जैसे कि कॉन्शियस मान लीजिए या फिर हाँ। वो सब एक ही है, लेवल जो है एक ही है सब, लेवल सबका एक ही है। सब एक ही है। अच्छा, एक दूसरी चीज जो आपने बताया था कि लगाव आप तो ऐसे पूछ रहे थे, रेलवे स्टेशन पूछ रहे, इंक्वायरी वाली ट्रेन कितनी हो जाएगी, दूसरी ट्रेन में बताइए, पूछिए। नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है, बताइए। हाँ पूछिए, और क्या है? दूसरे जैसे लगाव जो है हमें बताया लगाव, तो जो अगर लगाव फैमिली के प्रति अगर नहीं होगा तो हम लोग बाकी जो फैमिली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी पूरी कर पाएंगे। अगर वो ना पूरी कर पाएंगे, अदरवाइज हम क्यों करेंगे, उनको छोड़ देंगे। तो वो भी ये मार्शल का लॉ है, मार्शल का एक लॉ है। मार्शल एक बहुत बड़े वो थे इकोनॉमिस्ट, मार्शल नाम सुना होगा तो। उसका लॉ ये था कि फैमिली अटैचमेंट इज द इम्पेटस फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि पारिवारिक स्नेह जो है वो हमें आर्थिक उन्नति करने का एक वो है, प्रोत्साहन देता है पारिवारिक स्नेह। बात सही है आपकी, ये बात मैं आपको गलत नहीं बोल रहा हूँ, सही बात है। लेकिन जब तक ये भावना रहेगी तब तक हमें बार बार जन्म मृत्यु करना पड़ेगा। पूरा जगत इसी भावना में तो है। सब लोग क्यों कार्य कर रहे हैं, है ना? सब लोग कार्य इसलिए तो कर रहे हैं कि भाई हमें अपना घर है, हमारा परिवार है। जब कोई व्यक्ति का सब कुछ चला जाता है तो वो क्या सोचता है, मैं क्यों काम करूं, है ना? सब कुछ तो चला गया। तो अल्टीमेटली व्यक्ति जो कार्य कर रहा है उसके पीछे जो मेन बात है कि उसका एक पारिवारिक एक स्नेह होता है, एक अटैचमेंट होता है, तो ही वो काम कर रहा है। तो बात आपकी गलत नहीं है, लेकिन ये बात जो है ये इस चीज़ को हमें निरस्त करना है वो, क्योंकि ओरिजिनल सिद्धांत ये नहीं है। ओरिजिनल सिद्धांत तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य पहले कहा कि हम सब भगवान के अंश हैं, और हमारी स्वाभाविक स्थिति तो स्वाभाविक स्थिति जो हमारा परिवार के प्रति स्नेह है, अगर हम वास्तव में भक्ति में प्रकट करेंगे तो उन परिवार के लोगों को भगवान की भक्ति में लाने का प्रयास करें, वो हमारा स्नेह जो होगा वो हमारा स्नेह सार्थक हो जाएगा। जैसे जीव गोस्वामी कहते हैं कि जिस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं उस चीज़ को भगवान की सेवा में लगा दो। अगर आपको अपनी पत्नी बहुत पसंद है तो आसक्ति खत्म मत करो, स्नेह खत्म मत करो, लेकिन उनको भगवान की सेवा में लगा दो। अगर आपको धन से बड़ा अटैचमेंट है तो अटैचमेंट खत्म मत करो, लेकिन उसे भगवान में लगा दो। तो क्या होगा, जो अटैचमेंट पोर्शन है वो प्यूरिफाई हो जाएगा। यस भगवान श्रीनिवास प्रभु। तो आगे वो करने के इतने ज्ञानी है तो हो रहा, तो उसी टाइम पे प्रकरण के अर्जुन प्रकट किए यानी ज्ञान के रूप में देखे तो युधिष्ठिर महाराज तो धर्म के प्रतीक है, लेकिन वो भाव उस टाइम पे क्यों? देखिए, ये अर्जुन को जो शोक हुआ युद्ध के टाइम पे, युद्ध के पहले, वो शोक दूर किया भगवान कृष्ण ने, ठीक है। जो अभी युधिष्ठिर महाराज को शोक हो रहा है वो शोक दूर कर रहे हैं नारद जी। तो ये सब क्या है, भगवान के नित्य पार्षद हैं, इनको शोक होना संभावना नहीं है। लेकिन लोक शिक्षा देने के लिए भगवान की इच्छा से इस प्रकार के कार्य होते हैं। तो ये जो भी कार्य ये हो रहा है, ये जो हम प्रसंग पढ़ रहे हैं, ये भगवान की अंतरंगा शक्ति युधिष्ठिर पे एक्ट कर रही है, माया शक्ति एक्ट नहीं कर रही है। तो भगवान की इच्छा से ऐसा प्रसंग बनता है जिसमें युधिष्ठिर महाराज अपने आप को शोक से व्याकुल बता रहे हैं और नारद जी उनको संदेश दे रहे हैं, जिससे कि ये संदेश हम लोग पढ़ सकें, हम लोग सुन सकें, हमारा कल्याण हो सके। बाकी युधिष्ठिर महाराज को शोक नहीं है, वो तो जैसे ही भगवान चले जाते हैं तुरंत सब कुछ छोड़ देते हैं, उनको अटैचमेंट नहीं था। लेकिन एक भगवान की शिक्षा है ये। हाँ यस, ऐसे समझ सकते हैं कि भगवान ने हमें सुनाने के लिए अर्जुन को पसंद किया, उसी प्रकार से ये संदेश सुनाने के लिए नारद जी युधिष्ठिर को दे रहे हैं। तो ऐसे इस तरह से हम समझ सकते हैं। आपने बताया कि को हमारे उनका शरीर छोड़ दिया था तो वहीं रखा था। तो रियल लाइफ में भी हम देखते बॉडी को तो जो पड़ी रहती है, तो इसका मतलब समझना, हम खुद नहीं समझते कि भाई आत्मा निकल गई इसीलिए हम अभी से इतना प्रेम नहीं कर पाएंगे। बॉडी तो आराम से रहती है ना थोड़ी देर के लिए। हाँ वो बॉडी रहती है, लेकिन कुछ क्या होता है कि हम समझ के भी नहीं समझना चाहते। नहीं, हमें अटैचमेंट होता है ना। हम पूरे जीवन भर हमने उस शरीर को देखा है ना, हमने पूरे जीवन उस शरीर को देखा है, 50 साल तक वो शरीर हमारे साथ रहा है, तो उस शरीर से एक अटैचमेंट तो होता ही है। तो हम वो डेड बॉडी होने के बावजूद भी हम, यद्यपि हमें पता है सच्चाई है कि वो शरीर आत्मा अलग अलग है, लेकिन उस अटैचमेंट को हम भुला नहीं पाते हैं।
तो ये होता है जैसे भगवान क्या अर्जुन को भी बड़ा दुख हुआ था जब द्वारका में सब लोग अंतिम में जब वो सब मौसल लीला होती है और सब लोग चले जाते हैं अपने अपने, सबकी डेथ हो जाती है, तो अर्जुन को भी बड़ा दुख हुआ थोड़ी समय के लिए, लेकिन फिर बाद में जब भगवान की गीता जी की शिक्षाएं उन्होंने याद करी तो वापस वो नॉर्मल पोजीशन में आ गए। तो एक दुख होना स्वाभाविक है कि हम जिनके साथ इतने साल रहे उनको हम देखते हैं उनकी डेथ होगी तो हमें थोड़ा रोना भी आएगा, थोड़ा दुख भी होएगा। तो ये गलत नहीं है, ये स्वाभाविक है, क्योंकि हम भौतिक जगत में इतना अफेक्शन तो होता ही है, लेकिन तुरंत हमें समझना चाहिए कि ये जो शरीर है वो आत्मा नहीं, वो आत्मा तो छोड़ के चली गई है। ये हमारे मन में ये चीज़ फीडअप होनी चाहिए कि हमारा बैकग्राउंड में चलना चाहिए, ये व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है, ये हमारे बैकग्राउंड में चलना चाहिए। ये तो आत्मा से प्रेम हुआ ना, जैसे तो भी हाँ, रियल हमारा प्रेम जो हुआ वो आत्मा से ही है, लेकिन आत्मा को तो हमने कभी देखा ही नहीं है, आत्मा को तो हमने कभी देखा ही नहीं है, तो हम क्या समझ रहे हैं कि वो व्यक्ति ही आत्मा है जिसको हम प्रेम करते हैं, वो शरीर को ही हम क्या समझते हैं आत्मा है, इसलिए उसके डेथ पे हमें दुख होता है। महाराज जी वो बिल्डिंग वाला बताया तो वो बिल्डिंग गिरती है, ऐसे पूरा बिल्डिंग गिरती है। महाराज तो मैं नहीं हूँ, चलिए आपने पहली बार आ रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं, आप ठीक है बताइए। जैसे वो बिल्डिंग गिर गया तो वापस चिन्ह में उसको वो बनाने में तो लगता है तो वही होना चाहिए। हाँ, मतलब पॉइंट ये कह रहे हैं कि बिल्डिंग जिन जिन चीज़ों से बनती है, बिल्डिंग ईंट से बनती है, सीमेंट से बनती है, रेती से बनती है, हमने उन चीज़ों को, उनको चीज़ों में हमने उनके रूप में एक विकार ले आए, उनको हमने सीमेंट से फिट किया और वो बिल्डिंग बन गई, उनके रूप में चेंज आ गया। लेकिन जब वो बिल्डिंग टूटती है तो जिन जिन चीज़ों से वो बिल्डिंग बनी थी वो चीज़ें खोती नहीं है, वो सब चीज़ें रहती हैं। समझ रहे हैं आप बात को? मान ली ईंट है, ईंट का चूरा हो गया, वो हो गया, लेकिन वो चीज़ें तो खोई नहीं, वो जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी भौतिक तत्व हैं, वो तो ऐसे के ऐसे ही हैं, और वापस जब वो कभी वापस मिलेंगे तो वापस कुछ ना कुछ बिल्डिंग बन जाएगी। समझ रहे हैं बात को आप? पॉइंट समझे आप कि शरीर का नाश होने पे भी दुख होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि शरीर जिन चीज़ों से बनता है वो चीज़ें तो ऐसी कैसी रहती है, वापस शरीर बन जाएगा, और जब शरीर बनेगा तो वापस शरीर के बनने से चेतना आ जाएगी। जो ये चौथा सिद्धांत है उसके अनुसार बोल रहा हूँ। थोड़ा हार्ड है मैं मानता हूँ, लेकिन इतना हार्ड भी नहीं है कि हम नहीं समझ सकते, हम चाहें तो समझ सकते हैं चार सिद्धांत कौन से हैं। आज का प्रसाद सुरेश जी की तरफ से, आज क्या है प्रसाद में, क्या है आज खिचड़ी तो आज बिल्कुल सही है। हम लोग वास्तव में, हम लोग ने जो अपनी ब्रेन्स यूज़ करी है, हम उसको प्रॉपरली उसको वापस हम लोग लोकेट कर पाएंगे वापस। तो आज सुरेश जी की तरफ से प्रसाद है, हम लोग महामंत्र का उच्चारण करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज शाम को शोभन कृष्णा, हाँ, आज शाम को शोभन कृष्णा प्रभु के घर पे उन्होंने नया घर लिया है, तो उस घर पे उनकी तरफ से आज सत्संग का प्रोग्राम है, तो आप लोग जरूर से 4:30 बजे वहाँ पे आइए। मेरे हिसाब से आज तो आधी छुट्टी है शायद, हैं? ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से बंद जैसा ही माहौल रहेगा आज। तो आज उन्होंने सबको आमंत्रित किया है, तो आप लोग जरूर से आइएगा। हरे कृष्ण।